किसी भी चीज को पुख्ता करने या मानने के लिए उसे कागज पर लिखा जाता है, यानी कि पेपर। पर ये पेपर कहाँ से आता है? बैम्बू से। और कहाँ से? पर सवाल ये है फिर कि ये बैम्बू कहाँ से आता है? तो आइए जानते हैं बांस यानी कि बैम्बू की कहानी। बांस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे घर में प्लाईवुड, टिश्यू और फर्नीचर जैसी कई दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं बैम्बू से बनाई जा रही हैं। बांस को अब हमारे यहाँ लकड़ी का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। बांस की खेती की पहली कमाई 3.5 लाख रुपए की होती है, जो हर वर्ष बढ़ती ही जाती है। पहली कटाई इसके रोपाई के 6 वर्ष में की जाती है। बैम्बू मिशन के तहत भारत सरकार प्रति पौधा 120 रुपए की सब्सिडी दे रही है। यानी कि अगर 1 एकड़ में आप बांस की खेती करते हैं तो आपके लिए लागत शून्य हो जाएगी। बैम्बू शूट्स को भोजन की तरह भी खाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बैम्बू के लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग यानी कि छटाई करने तक की सभी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आप बैम्बू मिशन से कैसे जुड़ सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। क्लाइमेट और सॉइल की बात करते हैं। बैम्बू की खेती भारत के हर भाग में की जा सकती है। 15 डिग्री से अधिक तापमान वाली जगहों पर यह बहुत अच्छा विकास करता है। बालुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और किसी भी प्रकार की मिट्टी पर बांस को उगाया जा सकता है। इसके लिए जमीन पर पीएच लेवल 4.5 से 6 के बीच की रहनी चाहिए। अब बात करते हैं बांस के प्रकारों की। तो आमतौर पर भारत में कुल 136 प्रकार के बांस की प्रजातियां हैं। बांस की अनेक प्रजातियों में से आप अपने स्थान के वातावरण के अनुसार ही उसका चयन करें। पर कुछ बांस जो आमतौर पर सभी जगह लगाए जा सकते हैं और जिसे हम अपने काम में इस्तेमाल करते हैं वो कुछ निम्नलिखित हैं। अगर बात करें बैल्कोबा के एस्पर और जुवेंटिस की, तो ये अलग अलग बांस के कुछ विकल्प हैं और अलग अलग बांस के अलग अलग उपयोग होते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी आप बांस की खेती कर सकते हैं। ज्यादातर बांस का प्रयोग पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ज्यादातर बांस पल्पिंग के लिए उपयुक्त होते हैं, निर्माण और संचारात्मक उद्देश्यों के लिए और मचान के लिए, जैसे बैम्बूसा बैल्कोआ, ऑक्सीटोनेंथ्रिया स्टॉक्सी, डेंड्रोकैलमस ब्रांडीसी और डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टिस जैसी प्रजातियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बांस की अधिकांश प्रजातियों का उपयोग कार्यात्मक घरेलू क्राफ्ट्स बनाने के लिए किया जा सकता है। परंपरागत रूप से इसके लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे टोकरियां डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टिस से बनाई जाती है। मध्यम भारत और त्रिपुरा में मेलोकाना बेसिफेरा, हिमाचल प्रदेश में डेंड्रोकैलमस हैमिल्टन, कर्नाटक में ऑक्सीटेनेंथ्रोस टॉक्सी और केरल में ओखलैंड्रा ट्रावैंकोरिका। बांस की कुछ प्रजातियों को खाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि डेंड्रोकैलमस एस्पर, बैम्बूसा बैल्कोआ, डेंड्रोकैलमस हैमिल्टन और स्किज़ोटैशियम डोलुआ। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो बांस की रोपाई के लिए जमीन की अच्छी तरह मतलब गहराई तक जुताई करनी चाहिए। मंथन से मिट्टी की परतें पुनर्व्यवस्थित होती हैं और उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। रोपण से कम 3 सप्ताह पहले सफाई और जुताई की जानी चाहिए, जिससे वेदरिंग के लिए पर्याप्त समय मिलता है। अब बात करते हैं पौधे की आपूर्ति और रोपाई की। बांस के पौधे को आप देश के अलग अलग कोने से मंगा सकते हैं। इसके लैब जबलपुर, बरवानी, असम, त्रिपुरा और कर्नाटक के हरसुत में है, जहां से आप इन्हें मंगा सकते हैं। अच्छा, भारत के किसी भी शहर से अगर आप इसके पौधों को मंगाते हैं तो आपके खेत तक पहुंचाकर इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए ही लगने वाली है। ये पौधे का भाव भारत सरकार के बैम्बू मिशन के अंतर्गत है। 1 एकड़ में 7 बाय 7 फुट पर इसकी रोपाई हाई डेंसिटी की फार्मिंग में बांस के टेढ़े होने के चांसेस कम होते हैं, जिससे किसान को अच्छा खासा दाम मिलता है। टेढ़े बांस की बाजार में कोई कीमत नहीं होती। पौधे के रोपण के लिए 7 बाय 7 फुट पर गड्ढा खोदकर गोबर खाद डालकर उसे लगाएं। ये पौधे के स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पटवन के लिए शुरुआती वर्ष में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को प्रयोग में लाएं। उसके बाद दूसरे और तीसरे वर्ष में पटवन की जरूरत सिर्फ गर्मी के दिनों में ही होती है। तीसरे वर्ष के बाद ये इतना घना हो जाता है कि रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पाती है और जमीन में नमी बनी रहती है। इससे कम समय में जल की आपूर्ति हो जाती है, पानी का खर्च और नियमित पटवन होते रहते हैं। ड्रिप इरिगेशन होने पर 1 घंटे में ही संपूर्ण खेत में पटवन की जा सकती है। चलिए अब नजर डालते हैं खरपतवार पर। शुरुआत के दूसरे और तीसरे वर्ष खरपतवार हटाना पड़ता है। इसके लिए आप ट्रैक्टर या पावर टिलर की मदद से जुताई कर सकते हैं। इससे खरपतवार तो हट जाते हैं, साथ ही साथ जड़ों तक हवा की पहुंच भी बढ़ जाती है। तीसरे साल के बाद
बांस के घने होने के कारण धूप जमीन पर नहीं पड़ती। तो चौथे साल से आपको खरपतवार को हटाने के लिए किसी भी तरह की मेहनत या खर्च नहीं लगता। बांस की खेती के खर्च अमूमन शुरुआती के 3 सालों तक ही होते हैं। इसके बाद अगर गर्मी के दिनों में पानी की जरूरत हुई तो 1-2 पटवन पर्याप्त होते हैं। आप शुरुआत के 2 वर्षों में खाली जगहों पर हल्दी अदरक या छांव में उगने वाले पौधों को भी लगा सकते हैं, जो आपके खर्च की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं। अब बारी आती है बांस की कटाई की। एक बांस से जब तक 40 से 50 शूट्स न निकाले जाए तब तक इसकी कटाई उचित नहीं मानी जाती है। शूट्स का मतलब होता है कि एक बांस के पौधे को हम लगाते हैं, उसमें से कई नए बांस का फुटाव होता है। बांस की कटाई पौधे के रोपने के 6ठे साल से की जाती है। पहले वर्ष एक बांस के पौधे से 9 से 10 बांस काटे जाते हैं और ये संख्या हर अगले वर्ष बढ़ती ही जाती है। हार्वेस्टिंग के लिए बांस काटने वाले पर पोल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जाते हैं। वो आपके बांस को काटते हैं और उसकी सफाई और आपके अनुसार उसकी लेंथ बनाकर आपको दे देते हैं। बाजार में क्या होता है, चलिए अब ये जानते हैं। बांस के खरीदार आपके खेत से बांस को ले जाते हैं। इसके लिए बैम्बू मिशन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। अगर आप अपने आप को बैम्बू मिशन की वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो आपको खरीदार और उनकी सारी जानकारियां उससे मिलती रहेंगी, जहां आप अपने बांस को आसानी से बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक बांस का बाजार में बहुत आसानी से आपको 60 से 70 रुपया मिल जाता है। खर्चा कितना होता है ये भी देख लेते हैं। बांस की खेती में जो खर्चा होता है वो पहले 3 सालों में ही वापस आ जाता है। ड्रिप पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए खर्च होता है। पौधे का खर्च प्रति पौधा 30 रुपए के आसपास होता है। तो 900 पौधों के हिसाब से 900 × 30 = 27,000 होता है। प्लांटेशन पर 10 रुपए पौधे के हिसाब से 10 × 900 = 9,000 होता है। लैंड प्रिपरेशन यानी कि ट्रैक्टर से जोताई का खर्च 20,000 होता है, यानी कि 3 सालों के हिसाब से 60,000 तक का खर्चा हो जाता है। तकरीबन 10,600 रुपए की लागत इसके पहले से 6ठे साल तक की होने वाली है। 10 रुपए प्रति बांस की कटाई पर जाएं तो 10 × 900 = 9,000 रुपए यहां हो जाते हैं। तो मतलब कुल प्रथम वर्ष की कटाई तक का खर्चा आपको 2 लाख रुपए तक का आने वाला है। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, मुनाफा। अगर मुनाफे की बात करें तो प्रथम कटाई लगभग 900 बसेस की होने वाली है। प्रति बस 70 × 900 = 63,000 का हो जाता है। अगर इसमें से खर्च को हटा दे तो किसान के पास 43,000 रुपयों का मुनाफा मिलता है। अब बात करते हैं सब्सिडी की। अगर बात सरकारी सब्सिडी की करें तो भारत सरकार के बैम्बू मिशन के तहत आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रथम वर्ष प्रति पौधा 60 रुपए, दूसरे वर्ष 30 रुपए और तीसरे वर्ष 30 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर प्रति पौधा 120 रुपए, यानी कि 900 × 120 = 1,08,000 का अनुदान आपको तीसरे वर्ष तक मिल जाता है। इसके लिए आपको लैंड सर्टिफिकेट, बैम्बू मिशन रजिस्ट्रेशन, नर्सरी से पौधे की खरीदी की रिसीप्ट, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप भारत सरकार की वेबसाइट www.nbm.nic.in द्वारा योजना का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार ने इस योजना में किसानों को लाभ प्रदान करने हेतु बैम्बू मिशन की अलग अलग वेबसाइट्स बना रखी हैं, जहां से आप अपने राज्य के बैम्बू मिशन से जुड़कर इन सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अपने राज्य में बैम्बू मिशन की जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट www.nbm.nic.in स्टेट मिशन की मदद से सारी जानकारी पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर या इस पर कमेंट जरूर करें और फ्रीडम ऐप पर सब्सक्राइब कर ऐसे और ढेर सारे वीडियोस देखते रहें। हैप्पी फार्मिंग।